टॉपिक्स हैं हमारे आइसोमॉर्फिज्म एंड कर्नल इमेज एंड मेनली जो बात करेंगे वो सब का बात कहाँ होगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। अच्छा, पिछले वीडियो का सबको सब कुछ क्लियर है? हेलो, यस सब कुछ क्लियर है वहां से सबको? करेक्ट। ठीक है। अच्छा, तो कल हमने बात की थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे। हम बात कर रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, ऐसे होता है ई से सम डब्ल्यू, कोई सा भी डायमेंशन हो सकता है R2 से R, या मैं इसको ऐसे अब कॉमन जब बोलूंगा तो मैं बोलूंगा Rn से Rm। मैं Rn से Rm में क्यों बोल रहा हूँ, चलो देखते हैं। मैट्रिक्स लेता हूँ, मैट्रिक्स को किस फॉर्म में लिखते हैं हम? ये टी क्या है, मैट्रिक्स से कल ही बताया था, तो इसको हम लिखते हैं m इंटू एन। करेक्ट। अब जब कोई भी मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई होता है तो उसकी पहली शर्त होती है इसका इसका n इसके पहले वाले को उसके जो क्या बोलते हैं किसके बराबर होगा, इसके रो फर्स्ट का इसके रो कॉलम के बराबर। सेकंड के रो के बराबर। ठीक है, दैट शुड बी एन। n। यस। ठीक है, n रोज होनी चाहिए उसमें, मतलब ऐसे हम्म। इक्वल्स में क्या आता है m, m आएगा ना, क्योंकि ये जो हो जाता है तो हाँ उसमें रो करेक्ट। कितने होंगे यहाँ वाले में, एम। तो उसका हम कहते हैं डायमेंशन n से m है। क्यों? क्योंकि जब हम रैंक निकालते हैं मैट्रिक्स की तो नॉन जीरो रोज निकालते हैं n से। हम्म। जैसे हम जब भी निकालते हैं मैट्रिक्स को, चेक करते हैं डायमेंशन वगैरह है, उसकी रैंक चेक करते हैं, तो वो रो के हिसाब से निकालते हैं ना, नॉन जीरो रोज हम्म। कितनी है। तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि n रोज से, क्योंकि ये मैट्रिक्स n में था पहले, हम्म। कितने में रोज में बदल गया, m रोज में बदल गया। अब हम्म। मैं कह सकता हूँ 2 से 2 में भी जा सकता है, 2 से 3 में भी जा सकता है, किसी से भी किसी में जा सकता है, R से R3 में भी जा सकता है। हम्म। ये सब आप कर सकते हो। R से R3 वाला मैट्रिक्स कैसा दिखेगा, बना के देखो। जो एक R को ले, एक स्केलर को ले और उसको 3 में बदल दे, कैसा दिखेगा बताओ? बनाया, ये होगा 1 इंटू 1। अब हम्म। मेरे को 1 होगा तो इसका मतलब यहाँ भी 1 होगा, मतलब मेरे को यहाँ 3 चाहिए, करेक्ट। यहाँ 3 चाहिए, तो 3 इंटू 1 से इसको इंटू कर दूं। ठीक है, हम्म। तो आगे मेरे को जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3 इंटू 1। जिसमें 3 तो ये क्या हो गया, R से R3 में ट्रांसफॉर्मेशन हो, कह सकता हूँ। हम्म। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? एन से एन समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? मैं कह रहा हूँ आर एन से आर एन। करेक्ट। क्लियर है? हम्म। ये बेसिक बेसिक एक बार चीजें बोल देता हूँ मैं फटाफट फटाफट। ठीक है, तो अब हम जब भी बोलेंगे वैसे नहीं बोलेंगे R2 से R3 में, अब हम जो स्टैंडर्ड तरीका है वो बोलेंगे हमेशा। RN to RN। ठीक है, V से W, RN से, कोई दिक्कत? नो। कल हमने लीनियरिटी की बात कर ली थी, तीनों प्रॉपर्टीज चेक करके देख लेती। ठीक है, सब चीजें हो गया। अब एक चीज आती है आइसोमॉर्फिज्म। ये क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को यहाँ पे? बताएगा? हेलो, आइसोमॉर्फिज्म। अच्छा, टी, हम टी कल बात कर रहे थे, टी क्या है मुझे बताओ, टी क्या है कल हम जब बात कर रहे एक फंक्शन कोई भी इन थे? एक फॉर्म ऑफ फंक्शन, मैट्रिक्स। In the एक form फंक्शन of ना, function। और फंक्शन में हम दो चीजों की बात करते हैं, 1 to 1 या वन 1 वन, टू। वन वन,
या ऑन टू, कोई दिक्कत? नो। अच्छा, अब आइसोमॉर्फिज्म कुछ भी नहीं है। जब एक फंक्शन वन वन और ऑन टू, मतलब एक मैट्रिक्स, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी ये वन वन होगी और ऑन टू होगी, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, या वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? आइसोमॉर्फिज्म। मतलब कहना क्या चाहते ये हैं? बाइजेक्टिव होना चाहिए मतलब। बाइजेक्टिव होना चाहिए, जो फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए वो बाइजेक्टिव होना चाहिए, तब वो क्या हो जाएगा? आइसोमॉर्फिज्म। कह क्या रहे हैं अब इससे पता करते, कहना क्या चाहते हैं। मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन किया टी से, ठीक है, ओके। और अभी हम किस में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे? आर एन से आर एम में कर रहे थे। हम्म। वन वन का मतलब क्या होता है? एवरी जो वी सब स्पेस है वो डब्ल्यू सब स्पेस में बदलेगा, इसकी हम्म। बात हम कल सब कर चुके हैं, हम्म। ठीक है। तो ये वी है जो डोमेन है, डोमेन और कोडोमेन भी हमने कल बोला था, करेक्ट। डोमेन एंड कोडोमेन, कोई दिक्कत? नो। ठीक है। अच्छा, दोनों में जीरो जीरो होगा, फिक्स है, इतना फिक्स है ना मामला, हम्म। क्योंकि सब स्पेस है तो जीरो जीरो दोनों में होना चाहिए, जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं इसकी इसकी एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए डोमेन में, कोडोमेन में, वही वन वन होता है। राइट। मतलब जीरो शुड बी गोस टू जीरो ना ओनली, मतलब हम्म। जीरो ही जीरो पे जाना चाहिए, कोई ऐसा एलिमेंट ऐसे नहीं कि जीरो पे जा रहा है। मतलब इधर से मैं क्या कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा पूरे स्पेस का, हम्म। इस स्पेस का जो टी ऑफ वी है, हम्म। भाई बन रही है बात, टी ऑफ वी है, सिर्फ इसका एक ही सॉल्यूशन होगा जो जीरो पे जाएगा, हम्म। क्योंकि वन वन होगा तब एक यही सिनेरियो बन सकता है कि जीरो ही जीरो पे जाए, करेक्ट। कोई और वेक्टर जीरो पे ना चला जाए, हम्म। ठीक है। तब तो फंक्शन क्या होगा, वन वन। इसका मतलब क्या होगी, नलिटी जीरो। नलिटी जीरो हो गई। कह सकता हूं मैं वन वन के लिए नलिटी जीरो होनी चाहिए। राइट। फिर बाकी भी बोलो। अगर वन वन नहीं है तो नलिटी जीरो नहीं होगी। हाँ, ये तो अगर मतलब किसी मैट्रिक्स की नलिटी, देखो, मैं अभी तो बता रहा हूँ, मैं अभी सारी चीजें बता रहा हूँ, मैं कह क्या रहा हूँ, करना क्या चाह रहा हूँ, मैं अभी बस चीजें चीजें ऊपर से बोल रहा हाँ हूँ, ठीक है एग्जाम्पल से ठीक है बता ठीक है, आगे रहा हूँ, बढ़िए। हाँ, ठीक है। तो नलिटी जीरो होगी तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, वन वन हो गया। क्यों? क्योंकि एवरी एलिमेंट, और एक चीज और हम चेक करते हैं वन वन करते हैं कि किसी और ऐसे एलिमेंट की इमेज तो नहीं बन रही है, जैसे दो एलिमेंट है उनकी सेम इमेज बन जाए, वो वाला काम भी नहीं होना चाहिए, तब तो वन वन है। और ऑन टू में हम क्या करते थे, प्री इमेज। प्री इमेज देखते थे, यस। जितना कोडोमेन में है वो सब आपका प्री इमेज डोमेन में होना चाहिए। ठीक है। ये वी है, ये डब्ल्यू है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो डब्ल्यू सब स्पेस होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, टी ऑफ वी के, जब हम्म। ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो। हम्म। क्यों? क्यों? क्योंकि जब मैंने जितने भी एलिमेंट यहाँ से ट्रांसफॉर्म किए, तो वो डोमेन, पूरा कोडोमेन किसके बराबर होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन के, हम्म। है ना। क्योंकि टी ऑफ वी के बराबर हो जाना चाहिए, जब मैं वी के हर वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करूंगा और वो डब्ल्यू में बदलूंगा, तो डब्ल्यू में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं रह जाना चाहिए कि वो अनमैप रह जाए वी के लिए, मतलब डब्ल्यू के सारे वेक्टर मैप होने चाहिए किसमें, टी ऑफ वी में। हम्म। इतना समझ में आ रहा है? राइट। ये तो हुई बेसिक बेसिक बात कि हम कर क्या रहे हैं, अब एक एग्जांपल से बताते हैं। अच्छा, मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ पहले आर टू से आर टू में, आर टू से आर टू में, ठीक है। आर टू से आर टू में हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, और कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो जो आर टू से आर टू में ट्रांसफॉर्मेशन होगी,
1 2 0 1, ठीक है। और कोई भी एक वेक्टर ले लो एक्स वाई, ठीक है। ये R2 है, चेंज किस में होगा भाई, इसका जो R2 क्या आएगा, यहाँ भी R2 ही होगा, क्या आएगा बताना, x + 2y, x + 2y, y। ठीक है। ऐसा दिखेगा वेक्टर। अब एक चीज बताओ मुझे, ये n से m में गया है, सीधी सी बात है। ये n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स इधर वाले के, ठीक है, ये जो n है। राइट। m क्या है, रोज ऑफ दिस आउट। मैट्रिक्स। इतना सबको क्लियर है। राइट। मैट्रिक्स की इसकी वाले की नलिटी निकालो लो कितनी है इस वाले की। जीरो है। 0। इसका अलग है, फंक्शन 1 1 है। मैं एक तरीके से और बोल सकता हूँ, 0,0 के अलावा इधर जब मैं 0,0 को ट्रांसफॉर्म करूंगा इस मैट्रिक्स से, तभी यहाँ मेरे को 0,0 मिलेगा। और कभी मुझे कोई यहाँ से एग्जांपल दे सकता है इस मैट्रिक्स में कि वो 0,0 ना हो और 0,0 मिल जाए? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन 1 1 है, नलिटी 0 हो गई है, ठीक है। और R2 से R2 अब हमें पहचानना कैसे, जब हमको ऊपर से, जैसे कई बार हम यहाँ पर एक छोटी सी क्वेरी है कि क्या हम सिर्फ 0 के बेस पर उसको 1 1 बोल सकते हैं? 0 के बेस पे नहीं, पर अब आपको जैसे पता लग जाएगा, मैं एक दो क्वेश्चन बताऊंगा ना अभी, उसमें आपको पता लग जाएगा कि कैसे चेक करना होता है। ठीक है, ठीक है। ओके, अच्छा एक चीज हो गया, यहाँ n से m में हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर n बड़ा है, मतलब 2 है मान लेता हूँ, और m 3 है, तो मोस्टली क्या होता है, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, 1 1 होता है अगर n इज ग्रेटर देन m, ठीक है। हेलो, ये वाला ऑन टू नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि R3 में कुछ ऐसे वेक्टर रह जाएंगे जो अनमैप होंगे R2 के लिए। पर आप इसमें n, आप जो राइट साइड में लिखे हैं वो n बड़ा लिखे हैं m से, जबकि आपने एग्जाम्पल दिया है वो n छोटा है m से। सॉरी गलती से, yes, ठीक है। when m is greater than n, तो मोस्टली ये फंक्शन क्या होता है, 1 1। अगर हमको अच्छा, टाइम ना मिले तो मतलब ये n में सारे, m में सारे चीजें हैं जो n में है, n से सारी चीजें m में जा रही हैं। ओके ओके, तो 1 to 1 तो हो जाएगा आराम से, लेकिन m में सारी चीजें नहीं है जो n में है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे भी रीजन है। मैट्रिक्स बनाओ इसका, इसका मैट्रिक्स कैसा दिखेगा, जिसमें रो ज्यादा होंगी हाँ और कॉलम कम होंगे। हाँ, ये 3/2 का एक मैट्रिक्स बनेगा जिसमें रो ज्यादा होंगी और कॉलम कम होंगे। इसमें मेरे को नलिटी कितनी आएगी, अगर रो ज्यादा भी होती है, रो ज्यादा होती है तो नलिटी 0 आ जाती है। क्यों आती है, क्यों? क्योंकि हम उसको रो चलो में बदलते हैं जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमको नहीं मिलता। करके देखो ना, जिसमें 3 रो और 2 कॉलम है, 1 2 2 1। एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका 3/2 है। इसमें मेरे को बताओ नलिटी क्या होगी इसकी। हेलो, 1 होगी। नलिटी 1 होगी। 0 होगी ना, इसमें कोई भी नल कहाँ हो पा रहा है। 1 कहाँ होगी भाई, 0 कहाँ से होगी बताना। ओ सॉरी, 1 कहाँ से होगी इसकी नलिटी, 0 होगी ना, रो एचेलॉन में बदल लो, बदलता है। बदलो, क्या करना पड़ेगा, वो तो 1 है ही, इधर 1 है ही, बस बाकी सबको इसको 0 करना है, ठीक है, इसको भी बस 0 करना है, बाकी तो रो एचेलॉन में हो जाएगा ये। पर उसके लिए हिसाब से ये भी चेंज होगा एक बार, तो अभी कर लेता है पहले। भाई आ रहा है या मैं खुद खुद बोल रहा हूँ? हेलो, हेलो, हाँ, आ रहा है ना? अभी सेकेंड रो को मेरी इससे राइटिंग पता नहीं -1/3 सही से, क्यों नहीं आ रही है। -1/3 से डिवाइड कर देंगे ना सेकेंड रो को।
कर दिया, और अब इसको -1/3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। R2 डिवाइडेड बाय -1/3। मीन्स या -1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। हाँ, मतलब वो 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड -3 से करेंगे, ठीक है। हम्म, तो 1 2 0 1 0 3 1। नलिटी कितनी आई? दोनों पाइवट प्लेस पे है, 1। पिवट प्लेस पे दोनों पे है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल 2 है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 0 है। और कल ही हमने बात की है कि इसका, वैसे मेरे को बताओ इसका n क्या है? n क्या है? 2। और हम कॉलम से डिफाइन करते हैं हमेशा नलिटी, और वो कल ही मैंने बताया था n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल प्लस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। राइट। ये 2 है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी 2 है, तो ये 0 होगा। और ये किसको दिखाता है? नलिटी को। और ये दिखाता है रैंक को। तो रैंक 2 है और नलिटी 0 है। इसका लाइफ फंक्शन, ये जितने भी ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो n से m में जा रहे हैं और मोस्टली m बड़ा है n से, तो ये कितना होंगे? 1 1 हो सकते हैं, ठीक है। ये तरीका होता है पहचानने का, ठीक है। एक की बात करते हैं हम अभी, ऐसे एक चीज की और बात करते हैं। जब Rn से Rm में जा रहा हो और जब n बड़ा हो, n इज ग्रेटर देन m, ठीक है। अब देखो, अब ये बताओ मेरे को कि ये 1 1 होगा? बनाओ उसको, कैसा दिखेगा ये मैट्रिक्स जिसमें रो ज्यादा हो और कॉलम ज्यादा हो, रो कम हो, तो ऐसा दिखेगा। ऐसा दिखेगा ना भाई। 2/3 का एक मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है। अब बताओ, ऐसा दिखेगा। इसको चेंज करो तो एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, ये इंडिपेंडेंट रह जाएगा। इसको चेंज करेंगे, ठीक है। अब बताओ, यहाँ पे n तो है 3, डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट, ये है 3, डिपेंडेंट हो गया आपका 2, इंडिपेंडेंट 2, इंडिपेंडेंट अब बचा हुआ एक होना पड़ेगा, ये क्या? नलिटी। एक। तो ये वाला फंक्शन 1 1 हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस वाले फंक्शन में क्या मिल रहा है मेरे को? इस फंक्शन में मेरे को ये मिल रहा है कि नलिटी ज्यादा हो गई, तो मतलब एक ऐसा वेक्टर तो मिलेगा जो 0 पे जाएगा। 0 के अलावा, 0,0 के अलावा भी कोई ऐसा वेक्टर होगा जो 0 पे जाएगा। नलिटी से कल ही बात की ना, नलिटी क्या होता है? नल स्पेस की कार्डिनलिटी होती है नलिटी। यस। नल स्पेस की कार्डिनलिटी होती है नलिटी। तो नलिटी 1 होने का मतलब है उसमें कोई ऐसा वेक्टर होगा जो 0 के अलावा भी 0 पे जाएगा, मतलब सॉल्यूशन होगा उसका एक 0 के अलावा भी, करेक्ट। ठीक है। तो इसका नलिटी 1 हो गई। इसका मतलब अब देखो ना, अब इस केस में क्या हो गया? 0 तो 0 पे जा रहा है, बट एक ऐसा वेक्टर भी है जो 0 पे जा रहा है, तो ये फंक्शन 1 हो सकता है? नहीं, 1 1 नहीं हो। तो इससे आप पहचान सकते हो। अब इससे आप हम कह सकते हैं ना कि एक फंक्शन R3 से R2 पे जा रहा है, तो 1 1 नहीं हो सकता कभी भी। कह सकते हो? कह सकते हो ना? तो इसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कि R3 से जब R2 में जा रहा है कोई फंक्शन, तो 1 1 तो कभी नहीं हो सकता। ये हमने चेक भी कर लिया। दैट मीन्स कि अगर जी, हम हमेशा हायर ऐसे ही हायर रहेगा। से ये लोअर पे जाएंगे हाँ, तो हमारा अगर 1 1 कभी नहीं होगा। ये तो फिक्स है, ये वाला तो मामला फिक्स है। R3 मतलब n इज ग्रेटर देन m है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये करेक्ट। फिक्स। ये 1 1 नहीं हो सकता, 1 1 नहीं हो सकता, ठीक है। उस केस में हो सकता है, जरूरी नहीं है हो। इस वाले केस में हो सकता है 1 1, बट जरूरी नहीं है हो, ठीक है। बट इस केस में हो ही नहीं सकता, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ओके, ठीक है। यहां तक क्लियर है? या हेलो, ठीक है, चलो। अच्छा, एक बार इमेज और पढ़ बता देते हैं। इमेज क्या होता है? ये वी की इमेज है ना, ये कल ही बात किया, डोमेन और कोडोमेन, ये इमेज है ना इसकी। हेलो, कल ही बात की थी ना हमने, कल वो बनाया भी था एक वेक्टर को, रोटेट भी किया था उसके हिसाब से, तो वो उसकी इमेज थी ना, मिरर इमेज राइट। इसमें।
हाँ तो मैं मतलब इसको बता रहा हूँ, बस चीजें बताना चाह रहा हूँ कि इमेज क्या होता है, ठीक है, कोडोमेन क्या होता है, इमेज क्या होता है, ठीक है। तो इमेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ये W। जब मैं T को ट्रांसफॉर्म कर दूंगा तो मुझे W मिलेगा, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ राइट। ठीक है। एक चीज और होती है, एक नोटेशन और होता है, T ऑफ V इज इक्वल्स टू AV। कुछ भी नहीं है, A क्या है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, उसको V से इनटू करा, वही किसके बराबर है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V के, टीवी। ठीक है। ये समझ में आया क्या लिखा है मैंने? हाँ हाँ ठीक, इन्होंने AV को T ऑफ V बोला हुआ है बस। A को मैंने इनटू करा, A क्या है, मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ T, एंड उसको V से इनटू करा, तो ही मेरे को क्या मिला, T ऑफ V। और ये किसके इक्वल है, W के इक्वल भी है। मतलब W में जो भी ऐसे होंगे ये वेक्टर यहीं से आ रहे होंगे ना, आ रहा है? हम्म। ओके, ठीक है। 1 1 की तो बात हमने कर ली, अब बात करते हैं सरजेक्शन। सरजेक्शन मतलब ऑन टू। ऑन टू 1 1। यहाँ कोई सबको किसी को दिक्कत है 1 1 की बात क्या हुई और 1 1 में क्या दिक्कत है? आप एग्जाम्पल करके ज्यादा हाँ दिखाइएगा बाद में। एग्जाम्पल हाँ भी दिखाऊंगा मैं, पर ऑन टू बोल तो दूं मैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल कर लेते हैं, वो तो समझ में आ गई भाई। ठीक है। ये भी कुछ नहीं है, व्हेन फंक्शन ऑफ v इक्वल्स टू W, वो मैं अभी बोल भी रहा था, T ऑफ v इज इक्वल्स टू W, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन सब्जेक्टिव हो जाएगा। मतलब W के हर एलिमेंट की एक प्री इमेज हो किसमें, T ऑफ v में, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। एक सेकंड देखते हैं कोई क्वेश्चन। एक मिनट जरा ऊपर जाइए तो लो, धीरे से। हाँ और ऊपर जाइए तो जब आप ये बता रहे थे, हाँ स्टॉप करिए। जब आप यहाँ पे बता रहे थे तो नल स्पेस का बता रहे थे कि जो नल स्पेस मान लीजिए किसी मैट्रिक्स की नल स्पेस 2 है, तो इसका मतलब उसका पोस्ट इमेज मतलब 1 to 1 नहीं हो सकता है, और उसका पोस्ट इमेज मतलब 0 के पास 2 और जा रहे हैं, है ना। 0 तो है ही है, उसके अलावा 2 और जा रहे हैं, ये हेलो, मतलब हुआ। हेलो, आपकी आवाज कट गई थी। अभी आप सुन पा दो रहे हैं? नहीं, दो नहीं, एक जा रहा है यहाँ। नहीं हाँ, नहीं, यहाँ इस एनालिटी बनती है, एग्जाम्पल इसका में नहीं, मतलब हम एक, जस्ट एक इमेजिनरी एग्जाम्पल दे रहे हैं हाँ जिसमें कि मान नलिटी लीजिए दो, नल स्पेस नलिटी 2 है, तो हाँ, इसका मतलब 0 तो है ही है, उसके अलावा 2 और इमेज उसके बन रहे हैं, ये हाँ, मतलब हुआ मतलब ना। नल स्पेस में, नल स्पेस के सेट में दो वेक्टर ऐसे हैं, ठीक है। हाँ हाँ ओके, तो सरजेक्शन क्लियर है, मतलब W की वेक्टर, जब W में जितने भी वेक्टर होंगे उनकी प्री इमेज होगी ऐसे, ये W है, ये V है, और इसके हर वेक्टर की एक प्री इमेज होगी किसमें, V में। क्लियर है? चलो, हाँ। चलो एक सेकंड, अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। अच्छा, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, x, y। सबसे पहले तो मेरे को बताइए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R के कौन से और कौन से में है, बताना। R2 से R2 में है। R2 से R2 R2। to R2 है ना ये। तो हाँ इसका अलग ये तो है कि यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं 1 1 हो भी सकता है। अगर मेरे को पहले ही ऐसा कुछ मिल जाता R3 से R2, तो मेरे को उसमें दिमाग लगाने की जरूरत थी, नहीं, तब तो मालूम होता नहीं, कि तब जो तो मुझे है। डायरेक्ट पता था कि वो प्रोपेगेशन हो ही नहीं नहीं है। सकता, है ना। तो इसका अलावा आइसोमोर्फिज्म नहीं है, ठीक है। तो इतना सबको क्लियर है। तो ये इसका अलावा ये R2 से R2 में जा रहा है, इसका अलावा क्या हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है और 1 2 भी हो सकता है। चलो चेक करते हैं। 1 1 के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसा हम नॉर्मल जब उसमें करते थे फंक्शंस वाले में, सेम यहाँ पे भी होता है। हम क्या करते हैं,
एफ ऑफ वी मतलब टी ऑफ एक्स कॉमा वाई को 0 के इक्वल रख देते, रख दिया। हेलो, हाँ हाँ अब टी ऑफ एक्स ऑफ वाई क्या है? टी ऑफ एक्स कॉमा वाई ये है, यही है ना ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ एक्स ऑफ वाई का, ऐसे ही तो हो हाँ रहा है। हाँ हाँ कल ही बात कर रहे थे हम, इसको क्या बोलेंगे? हाँ 2x प्लस वाई ठीक है, प्लस तो 2x प्लस वाई कोमा वाई शुड बी इक्वल्स टू 0 कोमा 0। यहां तक किसी को दिक्कत? नहीं। ठीक है, अब इसके इक्वेशन को सोल्व करो। 2x प्लस वाई शुड बी इक्वल्स टू 0 एंड y शुड बी इक्वल्स टू 0। तो y तो 0 हो गया, y y इज 0 ऑलरेडी होने पे तो 0। x भी 0 होगा ऊपर वाली इक्वेशन में। हाँ हाँ तो यहाँ से क्या मिला मेरे को? x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। तो सिंगल तो एक 0 ऐसा गया। 0,0 ही एक ऐसा वेक्टर है जो ट्रांसफॉर्म होके 0,0 में जा रहा है। कह सकता हूं मैं? ये 1 1 है। इसका मतलब ये 1 हाँ हाँ कोई दिक्कत? हेलो, कोई दिक्कत किसी को? बात करते सर्जेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी एक रैंडम वेक्टर ले लेंगे u कोमा v। ठीक है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा किस हिसाब से होगा? u कोमा v को हम उसमें पुट करेंगे, इसमें। हेलो, जो फंक्शन दिया है। ठीक है, उसमें पुट करोगे तो वो कैसा हो जाएगा? कुछ ऐसा 2u प्लस वी टू टू कोमा यू वी। प्लस भी कॉमा भी। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये लीनियर है, मैं t के लिए कोई भी वैल्यू लूँ, t के लिए कोई भी वैल्यू, इसमें मतलब u कोमा v के लिए कोई भी वैल्यू लूँ, उसके लिए मेरे को एक कोरेस्पोंडेंट वेक्टर मिलेगा और वो हमेशा अलग होगा। चेक करें। ओके। ठीक है, मैं चेक कैसे करूंगा? ठीक है, मैं ऐसे करूंगा, 2x प्लस वाई को u के इक्वल रखूंगा एक बार। ठीक है, और v को किसके इक्वल रखूंगा? वो सॉरी, y को किसके इक्वल रखूंगा? v के। 2 प्लस भी। एक से। ठीक है, यहाँ तो मेरे को x और y की कुछ वैल्यू मिलेगी, u के इक्वल रखा और y को v के इक्वल रखा, रख दिया। मैं यही कर रहा था ना अभी वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू कॉमा भी। u कोमा v। भैया आज राइटिंग सही नहीं आ रही है, इसकी क्या सीन है? पता नहीं, कई बार थोड़ा सा प्रैक्टिस में हो जाता है, ठीक है, धीरे धीरे यही होता मैं कर रहा था अभी, मैं यही कर रहा था अभी। तो यहाँ से सोल्व करें y और x के लिए, तो मेरे को x यहाँ से क्या मिलेगा? u माइनस v बाय 2 भी अपॉन 2 और y तो है मेरे पास v। भी। हेलो, तो ठीक है, अब इसको उसमें पुट करो, ठीक है। f ऑफ या मतलब t ऑफ v कोमा u, ओ सॉरी u कोमा v। और जो x ऑफ y जब मैं अभी डाल रहा था उसकी जगह मेरे को ये पुट करना है, उसकी जगह क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 2uv माइनस बाई 2 यू माइनस भी हाँ u v प्लस माइनस 2। प्लस v प्लस भी प्लस v तो कोमा v। कॉमा भी। अब मुझे बताओ, मैं u और v के लिए कुछ भी वैल्यू ले लूं, उसके हिसाब से मेरे को यहाँ वाले के लिए भी कुछ वैल्यू मिलेगी और वो हमेशा चेंज होगी। कोई ऐसा वेक्टर मिलेगा जो सेम वैल्यू दे देगा, या कोई ऐसा वेक्टर W में मेरे को ऐसा मिलेगा जिसके लिए इसकी प्री इमेज ना हो यहाँ पे? भाई क्योंकि मेरे को पहले से डिफाइन है कि x कोमा y किधर से बिलोंग करते हैं? R2 से बिलोंग करते हैं, मतलब एक रियल नंबर है, x भी एक रियल नंबर है और y भी एक रियल नंबर है। अब मुझे यहाँ बताओ, मैं इसमें कुछ भी डाल लूं,
एक्स वाई जेड आर रियल नंबर से उठा के यू की जगह कुछ डाल दूं, वी की जगह कुछ डाल दूं, उसके हिसाब से मेरे को कोरोस्पोंडिंग प्री इमेज मिलेगी हमेशा। मिल बता दो, जाएगी। मिल जाएगी। तो इसको मैं ऑन टू कह सकता हूँ, हाँ। क्योंकि मेरे पास हमेशा डब्ल्यू के लिए एक यूनिक इमेज है, प्री इमेज है, किसमें, वी में। भाई आ रहा है, हाँ आ रहा आ रहा है ना। हेलो, है, समझ में आ रहा है। आ रहा है ना। कोई ऐसा वेक्टर मिलेगा जिसकी प्री इमेज ना हो, कुछ भी ले लो, 0 रख लो, क्योंकि जब हम 0,0 रख देंगे तो यहाँ भी 0,0 मिलने वाला है, वो हम चेक कर चुके हैं 1 ये 1 तो में। चेक कर चुके हैं, हाँ। और अब मैं इसमें कुछ भी रख लूँ, उसके लिए प्री इमेज हमेशा होगी वी के लिए। क्यों? क्योंकि ये भी एक लीनियर फंक्शन है और ये भी एक लीनियर फंक्शन है। हेलो, हाँ हाँ। ठीक है। तो ये ऑन टू है। अब मैं एक देता हूं जिसमें फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, उसको कैसे चेक करेंगे, ठीक है। चलो अभी लेते हैं। मुझे लगता है आप पेन का जो डॉट है ना उसका साइज बड़ा कर लीजिए तो आपको अच्छा लगेगा चलाने में। ये नहीं आपने नहीं, वो थर्ड नंबर पे उस, करिए। उसकी दिक्कत नहीं है वो। अच्छा अच्छा। हाँ, तो चलो इसको चेक करते हैं। 1 1 चेक करें सबसे पहले। अच्छा, वाई इज 0। यहाँ 0, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही हो रहा है मेरा, R2 से R2 में हो रहा है। अच्छा। ठीक, ठीक है। एंड और बट यू ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड ही ऐसे है। only ठीक you है, have changed the value of y. क्या? You have changed the value of y in हाँ, मैं चेक transformation. करने के लिए कि अब ये 1 1 रहा है हाँ, या नहीं रहा। 1 to 1 नहीं होगा ये, हाँ, क्योंकि y will be always same. ओके, चलो चेक कर लेते हैं ना। टी ऑफ एक्स कोमा वाई शुड भी किसके बराबर होना चाहिए? 0,0। तो एक्स कोमा वाई भी 0 के बराबर आना चाहिए, ये 1 1 की शर्त होती है। चेक कर ले, टी ऑफ हाँ। वी किसके इक्वल है? तो टी ऑफ वी क्या है? 2x प्लस वाई शुड बी 2x इक्वल्स टू 0 2x प्लस वाई कॉमा 0। एंड वाई इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0, 1 1 तो है ये फंक्शन। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भी x और y की क्रॉसपोंड वैल्यू क्या मिल रही है? क्या मिल रही है? 0,0। 0,0। ठीक है, 1 1 है। हाँ। है ना भाई? यही अगर हम आपने लास्ट में 0 और y की जगह 0 लेने की जगह 1 ले लिया होता तो क्या ये 1 1 नहीं होता ना, क्योंकि y की वैल्यू 0 नहीं हो पाती। अब हाँ मैं देखो, मैं बताना यहाँ पे चाहता हूँ, इसको आप 1 1 बोल नहीं सकते। पहली बात तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं है। मैं एग्जांपल ले रहा था समझाने के लिए कि कैसे चेक होगा, क्योंकि एग्जांपल मेरे को क्या तो कोई क्वेश्चन दे दो मैं जिससे बता सकूं। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें जब आप प्रॉपर्टी चेक करोगे तो ये फेल कर जाएगा। जब आप हाँ इसको चेक करोगे, हाँ, लीनियर वही तो। ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं है सबसे पहली बात। हाँ, ठीक है, मैं बताना चाह रहा था कि सर्जेक्टिव कैसे नहीं निकलेगा। ठीक है, पर ये तो 1 to 1 भी नहीं निकलेगा ना। हाँ तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं है जब फंक्शन ही नहीं है, ये पहली बात। हाँ हाँ समझ रहे हो? जब ये फंक्शन हाँ, ही नहीं है तो इसका मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं है, तो इसका मतलब 1 1 और उसकी तो बात ही हम नहीं करेंगे। तब नहीं कर पाएंगे, सही हम 1 बात। 1 की तो बात ही मैं नहीं करेंगे ना। हाँ, क्वेश्चन दे दो मेरे को अगर है मैं तो। क्वेश्चन दूं हाँ, क्वेश्चन दे दो, दिखाओ देखते हैं। हाँ, ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए, वहां से उठा लेंगे। कि ग्रुप में डाल ओके दो ओके। आप। सेंड कर दियो। अच्छा, ये सेकंड वाली इमेज। हाँ हाँ। टी ऑफ
क्या 5x माइनस वाई 5x माइनस वाई कॉमा x प्लस 6y। x प्लस 6। ओके ठीक है। अच्छा एक एक जस्ट एक आप अच्छा सबसे पहले मैं, हाँ ठीक है। अच्छा एक सबसे चीज पहले मैं, हाँ बताओ। पूछना चाह रही थी, तो क्या अगर मान लीजिए हमको 1 to 1 एंड ऑन टू चेक करना होगा, तो ये भी इसमें अच्छा दिया हुआ इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके ओके, ठीक है हाँ अंडरस्टूड। ओके। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, किससे किस में जा रहा है। तो ये 1 1 तो हो सकता है, क्योंकि हमने बात करी थी अभी कि क्या बड़ा हो सकता है, ये n है ये m है, तो ये 1 1 तो हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि m है बड़ा किससे, n से। ठीक है, इतना हमारा क्लियर है। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही तो वही सारा सीन होगा। इसका जीरो कैसे दिखेगा, R3 का जीरो कैसा दिखेगा, ऐसा। हेलो, R3 का जीरो तो ऐसे ही दिखेगा ना। इसका जीरो ऐसा हाँ है, तो पर हमको तो ये चेक करना है कि ट्रांसफॉर्मेशन जब हुआ तो उसका जीरो भी चेंज होकर ऐसे हो गया होगा ना। जीरो जब चेंज होगा तो वो भी ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्यूशन करो इसका। 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, 5x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड x प्लस 6y इक्वल टू 0। दैट मींस x इज इक्वल टू -6y। तो यहाँ ओके, से x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 आ जाएगी। आएगा, हाँ हाँ आ जाएगा। आ जाएगा ना। तो इसका मतलब जब x और y दोनों को जब जीरो पुट करेंगे तो ये भी 0,0,0 हो गया, हाँ इक्वल्स टू 0,0,0 आ गया। हम्म। 1 1 तो है ही फंक्शन। और जो हमको पहले इंसाइट मिल चुकी थी वो भी ऐसे ही था, मैंने बोला था ना छोटे से बड़े में जाता है तो क्या होता है, मेनली 1 1 होता है। हाँ हाँ क्यों, क्योंकि उस केस में क्या होता है ना, नलिटी हमेशा जीरो होता है, क्योंकि इसका मैट्रिक्स ऐसा बनेगा 3/2, कॉलम 2 होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल भी 2 ही होंगे, पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जीरो होगा, और नलिटी क्या होगी, जीरो होगी। नलिटी जीरो, इसका मतलब क्या होगा, 1 1 हो सकता है। ठीक है, वन ये वन हमने होगा। चेक चेक भी कर लिया। ऑन्टो की बात करें, ऑन्टो की बात करते हैं। ऑन्टो के लिए क्या करते हैं, कोई भी एक रैंडम वेक्टर उठाते हैं। हेलो भाई, आ रहा है या मैं खुद खुद बोल रहा हूँ। आ रहा भाई आ आ रहा आ रहा। रहा। हेलो, ठीक है। चलो, ऑन्टो के लिए मेरे को वही ट्रांसफॉर्मेशन पहले देखना है। क्या था, 2x प्लस 3y। -y x प्लस 6y। कोई भी एक रैंडम वेक्टर उठाओ, ठीक है, u कॉमा v, उसको इसके इक्वल रखो। ठीक है, हेलो, हाँ हाँ ठीक है। तो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है R2 से R3 में। ठीक है, अच्छा। इसको देखने का सबसे अच्छा तरीका है, x और y के लिए कुछ भी वैल्यू लो। अच्छा, ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, आंसर में नहीं है। नहीं है ना। ऑन टू हो ही नहीं सकता ना। नहीं। ऑन टू हो ही नहीं एन सकता, मैं पहले ही बोल चुका। क्यों, क्योंकि छोटे से बड़े में जाता है जब एक दिक्कत हो जाती है, क्योंकि R3 में कुछ ऐसे वेक्टर्स होंगे जो हमेशा मैप नहीं हो पाएंगे R2 में। वो मैं कैसे पता लगा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे एक चीज देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो वो आपको खुद को दिख जाएगा
आप लोगे x और y की वैल्यू हमेशा, हम्म, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे इसका z भी डिफाइन है x और y के हिसाब से। ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ, इसका जो z है इसमें x, y, z होता है हमेशा R3 में, हाँ थर्ड हम्म, डायमेंशन, हाँ है ना। अब मेरे को ये बताओ, x, y तो ठीक था, यहाँ तक मामला ठीक था कि इसके हिसाब से हमेशा ये दोनों मिल जाएंगे मेरे को, तब तक तो ये 1 1 होता, क्योंकि R2 से R2 में जाता तो ये ऑन टू हो जाता, पर ये R3 में चला गया और इसका जो z है वो कैसे डिफाइन है, एक्स एंड वाई टर्म में है। एक्स एंड वाई टर्म में डिफाइन है। इसका जो मैं मान लेता हूँ, ये x, y नहीं मानते, इसको u, v, w मान लेते हैं, तो इसका जो w कैसे डिफाइन है भाई, इसका एक्स जो w यू एंड वी पे डिपेंडेंट है। का u और वो x और y पे डिपेंड है। हाँ हाँ अच्छा, अब R3 में सारे वेक्टर ऐसे थोड़ी ना होंगे जो इस लीनियर मैप पे होगी, ये तो सिर्फ एक लाइन हो गई। मैं जो उसको ऐसे समझ रहा हूँ, मैं इसको ऑन टू क्यों नहीं बोल रहा हूँ, ये देखो x, x प्लस 6y जो है, इस पे जितने भी पॉइंट होंगे, ठीक है, वही W में जा पाएंगे, W के Z पे जा पाएंगे। मैं जो अभी बोल रहा था भाई, आ रहा है या क्या, मैं समझ पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि एक्स और 6y जो होगा सिर्फ हाँ वही पॉइंट जाएंगे W पे, हाँ, और उसके सिर्फ अलावा वही भी कोई वही पॉइंट होंगे पॉइंट तो नहीं। वही पॉइंट इस प्लेस में जा पा रहे हैं, पर R3 जो है, R3 डोमेन तो पूरे सब सब पॉइंट्स आने चाहिए थे ना यहाँ पे, जैसे, क्योंकि ये तो सिर्फ एक लाइन वाले पॉइंट आ गए, बाकी अगर आप ये देख लो ना, एक एग्जांपल ही देके के दिखा देता हूँ मैं, ये 1 2 क्यों नहीं है। ओके, कोई भी एक x, y ले लो, कोई भी एक x, y ले लो जिसका ट्रांसफॉर्मेशन उसके हिसाब से हो रहा है। 1 2 ले लिया मैंने, ले लिया, तो उसके हिसाब से वो चेंज किस में होना चाहिए था, 2x प्लस 3y, तो 2 इंटू 1 प्लस 3y कितना हो गया, 6, कितना हो गया, 2 प्लस 6 8। हेलो, आ रहा है, अच्छा, हाँ 5x माइनस वाई, तो 5 इंटू 1 माइनस वाई 2 3, हम्म, अब x प्लस ये 6y कितना आ गया, 13। 13। भाई ये वाला वेक्टर तो मैप हो गया, ये तो R2 से 13 का जो टेबल होगा वो W हो जाएगा। नहीं नहीं, R2 से R3 में मैं चला गया, बट R3 में ये पॉइंट भी तो होगा, ये आप उससे ला सकते हो, ये वाला पॉइंट 8,3,12 नहीं, कैसे आएगा? नहीं आ सकता ना, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि R3 के सारे वेक्टर मैप नहीं पा रहे हैं R2। हेलो, हाँ, पर R3 में 12 है, ये कैसे पता चलेगा? R3 क्या होता है भाई, में थर्ड डायमेंशन है, जेड है, कोई भी हो सकता है। R3 में तो सारे वेक्टर होंगे जो इससे स्पैन हाँ होंगे, हाँ हाँ। जो इससे स्पैन होंगे वो तो सारे ही वेक्टर होंगे R3 में, तो हम्म। उसमें तो सारे तो वेक्टर एनी होंगे। नंबर कैन बी देयर मैं इन आपको R3। बहुत खोल के बता रहा हूँ, ये ऑन टू क्यों नहीं हो रहा है, इससे ज्यादा खोल के नहीं बता सकता कोई भी, ठीक है। तो इसमें ये वेक्टर तो ये 12 वाला पार्ट कभी नहीं आएगा जब 8 और 3 आगे होंगे, तो ये वेक्टर जब मैप नहीं हुआ, और अगर एक भी वेक्टर मैप नहीं हो पाता, इसका मतलब वो फंक्शन ऑन टू नहीं होता। कोई दिक्कत? नहीं। अब पते की बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन में काम आएगी। सबसे पहली बात, जब आर एन से आर एम में जाते हैं और एन बड़ा होता है एम से, मतलब ये पार्ट बड़ा है, मतलब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो R3 से R2 में जा रहे हैं, चले गए। अब मुझे बताइए क्या नहीं हो सकता है, इसमें 1 to 1 नहीं हो 1 सकता to 1 है। नहीं होगा ये। 1 1 नहीं होगा, इतना ऑन मामला टू हो क्लियर है, सकता है। इतना मामला क्लियर है, 1 1 हम्म, नहीं होगा, ठीक है। दूसरा मामला लेते हैं, जब m बड़ा हो n से, तो ये ऑन टू मतलब नहीं होगा। R3 से, ओ सॉरी, R2 से R2 से R3, हाँ, R3 में, ये ऑन टू नहीं होगा। तो ऑन टू नहीं होगा। पते की बात हो गई, हाँ तो मतलब कि अगर हमारा मतलब 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 हाँ,
अगर भैया? n और m हमारा सेम नहीं है तो हमारा आइसोमॉर्फिज्म होगा ही नहीं, क्योंकि ये बाइजेक्टिव मेनली नहीं बनेगा होता ही है, नहीं। एक शर्त पे हो सकता है, अगर उस पर कोई कंडीशन डिफाइंड हो। स्पेस पे हमेशा कंडीशन डिफाइंड होती है, जैसे हम पढ़ चुके हैं 3-4 वीक, वो सॉरी, जब हम पढ़ चुके हैं पहले कि स्पेस पे कई बार कंडीशन डिफाइंड होती है, x+2y, इस स्पेस में जो भी वेक्टर होंगे वो ऐसे आएंगे, ठीक है, तब हो सकता है। बट अभी इस केस में जब सिंपल R2 है और सिंपल R3 है, या सिंपल R है या सिंपल RM है, तो वहां पे जो केस सिनेरियो क्या होता है, जब n बड़ा होता है m से तो 1-1 नहीं होता, और जब m बड़ा होता है n से क्या होता है, ऑन टू नहीं होता। कोई दिक्कत? क्लियर। क्लियर है? थंब रूल की तरह इसको मान सकते हैं फॉर टाइम हाँ, बिंग। बट शर्त ये है कि सब स्पेस पे कंडीशन डिफाइंड नहीं होनी चाहिए। तो क्या अगर उतना वहाँ डिटेल में हम लोग जाएंगे या उतना वो डिटेल देखना में अगर होगा? मेरे को कोई क्वेश्चन मिल जाता तो बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि कई है बार क्या? होता है। वी हैव सीन इट हाँ, अभी इन। तक तो दिखा नहीं था, फिर भी एक बार अगर मिलेगा तो मैं ग्रुप पे अपडेट हाँ कर दूंगा, हाँ, जरूर डालिएगा, ठीक है? सॉल्व करके डालिएगा, हाँ, हमारे लिए बहुत मुश्किल है सॉल्व करना। इतना मामला क्लियर आया, आइसोमॉर्फिज्म क्लियर हुआ, हाँ हाँ, क्लियर। ठीक है? समझ में आया 1-1 ऑन टू कैसे चेक होता है? तो इसका यूज क्या है आइसोमॉर्फिज्म का? आइसोमॉर्फिज्म का यूज क्या है? हमने निकाला, ठीक है, चेक किया वो है या नहीं है, बट क्यों किया? रीजन क्या है? कहाँ चाहिए आपको ये? जैसे कॉम आपने बताया कॉम था ना लास्ट टाइम देखो कि देखो मैं R2 to RT3 जाते नहीं नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, उसका रीजन ये है, कॉम्प्लेक्सिटी ना बढ़े मैट्रिक्स के बीच में। जैसे अभी तक हम जितने भी फंक्शन पढ़ रहे थे वहां पे बहुत सारी चीजों पे मैप हो जा रही थी, ठीक है? मतलब कई बार क्या होता है, फंक्शन 1-1 नहीं होता है तो वैसे मैप होते हैं, पर जब ऑन टू होगा तो एक सिंपल सा डिफाइन जब आइसोमॉर्फिज्म होगा तो वो सिंपल सी एक ऐसी चीज बनेगी, हर वेक्टर पे डिफाइन होगा, ऐसा होगा जब आइसोमॉर्फिज्म होगा, हम्म। ठीक है? और इस समय भी कोई वेक्टर ऐसा छूट नहीं जाएगा जो मैप नहीं हो रहा है, हर वेक्टर मैप होगा। तो जो फालतू का कचरा था वो नहीं होता आइसोमॉर्फिज्म में कभी भी, मतलब वेक्टर्स का कचरा हो जाता है ना, अच्छा, इसको मैं क्या सोचूं? आइसोमॉर्फिज्म का एक और मतलब हुआ कि जो वन वेक्टर जो आप डोमेन में है, एग्जैक्टली उसके सारे के सारे वेक्टर्स के इमेज W में बनेंगे 100%। हाँ हाँ, वो तो है। अदर यूजुअली जैसे मान लीजिए कोई 1-2 है, ऑन-टू नहीं है, तो उसमें तो 1-1 इमेज है, हो सकता है एक्स्ट्रा भी हो। हाँ, और अगर मान लीजिए ऑन-टू है, 1-1 नहीं है, तो कुछ इसमें भी हो सकता है कि एक्स्ट्रा हो। तो वो तो कुछ इसमें ऐसा 1-1 मैप हर हो रहा जगह है। होगा ना? हाँ, एक सेकेंड, ओके। तो इतना क्लियर, आइसोमॉर्फिज्म क्लियर है? हम्म। क्लियर? कर्नेल पे चले। ठीक है। तो मुझे बताएगा कर्नेल पे, समर्थ ने भी बताया था, तो कर्नेल क्या होता है कोई बता दो। बताएगा कोई? कर्नल नल स्पेस से रिलेटेड है। कर्नेल नल स्पेस से रिलेटेड है, पहली बात तो सही है आपकी। अच्छा, दोनों एक ही चीज होती है, नाम में बस फर्क है, ठीक है? कर्नेल और नल स्पेस में। देखो, कर्नेल क्या होता है? कर्नेल होता है वही सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स that are going to 0 in transformation। बाकी कोई बोल ही नहीं रहा, आ रहा है समझ में सबको? हम्म। हाँ, आ रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होने आप के लोग को तो आ बाद रहा है, की बात बाकी को बता नहीं रहे पता। हैं। हाँ ठीक है, अरे वो मतलब हेलो। मैं कहना ये चाहता हूँ, ठीक है? V से W में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा
हेलो, ऑडिबल। वी से डब्ल्यू में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और कर्नेल क्या होता है, वी के कितने भी जितने भी एलिमेंट इसके जीरो पे जाएंगे, इसके जीरो पे, ठीक है, जीरो तो जीरो पे जाएगा ही जाएगा, ठीक है, इसके अलावा कोई और वेक्टर भी जीरो पे चला गया तो वो किसका पार्ट होता है, कर्नेल का। दैट मीन्स द कार्डिनलिटी जो ऑफ कर्नेल नल में स्पेस। कर्नेल, हाँ हाँ, कर्नेल में एक चीज तो फिक्स होती है, कर्नेल में एक सबसेट होता है, जीरो तो होता ही होता है, उसके अलावा कोई और वेक्टर हो तो, ठीक है, वो किसका पार्ट होता है, कर्नेल का, ठीक है, सेम नल स्पेस जैसी चीज है, करेक्ट। ठीक है। अच्छा, इधर हम एक चीज और बोल सकता हूँ, अगर टी एक इंजेक्टिव फंक्शन है, मतलब वन वन फंक्शन है, टी वन वन है, तो इसका मतलब कर्नेल में सिर्फ क्या होगा, कर्नेल शुड बी है ओनली जीरो, जीरो। ठीक है, ये चीज क्लियर है, यस। ठीक है, इतना मामला क्लियर है। अच्छा, कर्नेल को निकालते कैसे हैं, एक चीज उससे और पहले पढ़ लेते, इमेज। कर्नेल क्लियर है, ठीक है, ओके। इमेज क्या है, कुछ भी नहीं है, वी से डब्ल्यू में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो इसकी इमेज बनेगी इसके यहाँ पे, ऐसा इमेज बनेगी ना, समझ रहे हो, प्री इमेज, नहीं, वो तो इमेज, वो वो तो प्री इमेज हो जाएगी ना फिर। ये प्री इमेज है और ये इमेज है, बस हाँ। यही बताना था कि इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है, इतना क्लियर है, ठीक है, ओके। बाकी सब तो हो ही गया है। आई गेस अब एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, वो बेटर रहेगा। हाँ, एक सेकंड को, एक चीज और बोल देता हूँ, अगर इमेज ऑफ टी, इमेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू के इक्वल हो जाए तो फंक्शन क्या होता है, वन टू होता है। क्यों बोला ऐसा, समझ पा रहे हो, इमेज ऑफ टी क्या है, वी, टी ऑफ वी, यही है ना इमेज, इमेज ऑफ टी, ट्रांसफॉर्मेशन की इमेज क्या होती है, ऐसा ही तो होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो इमेज ऑफ टी, इमेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इस डब्ल्यू के इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा फंक्शन, इतना क्लियर है, ठीक है, ओके। एक मिनट थोड़ा सा समझने दीजिए इसको, क्या ही कहना चाह रहे हैं आप। नहीं, कुछ भारी नहीं कहा, वही चीज दोबारा बोला है बस उन्होंने, अब इमेज के टर्म में बोल दिया है, जैसे मैं टी ऑफ वी अभी तक बोल रहा था, टी ऑफ वी तो होता है ना, टी ऑफ वी तो जब डब्ल्यू के इक्वल हो जाता है तो वो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है, ऑन कि टू हो टी ऑफ जाता वी है। क्या है, इमेज ऑफ वी है, इमेज ऑफ टी है, इमेज ऑफ टी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की इमेज, इसकी इमेज ऐसी तो बनेगी ना डब्ल्यू में, हाँ 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 हाँ, ठीक है, लेकिन ऑन क्लियर, टू में तो प्री इमेज की बात होती है ना, क्या, ऑन टू में तो प्री इमेज की बात होती है ना, ऑन टू में तो प्री इमेज की बात होती है ना। आप समझ नहीं रहे, अगर ये हाँ। इक्वल, अगर इसके इक्वल हो गया तो तो सारे डब्ल्यू के सारे डब्ल्यू इमेज है हाँ, इसमें, हाँ डब्ल्यू के सारे इमेज तो इसमें आ ही हाँ जाएंगे हाँ ना, हाँ, इसमें इक्वल ही है, हो हाँ गया तो ये, हाँ 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 ठीक है, हाँ हाँ, समझ गए। ओके। अच्छा, क्वेश्चन कर लेते हैं, कर्नेल और इमेज कैसे फाइंड होती है, ठीक है, उसके बाद हमारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे। इतना सबको क्लियर है, वन वन ऑन टू सर्जेक्शन, यस। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं, एक सेकंड का मेरे को कोई क्वेश्चन ढूंढने दो, बनाना पड़ेगा कुछ, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू डब्ल्यू, कोई क्वेश्चन नहीं था यार, एक सेकंड ढूंढ ही लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लेता हूँ ना कोई,
ओके, हमें को एक क्वेश्चन मिला है। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे गिवन है, x, y, z इज, नीचे लिख देता हूँ इसको, ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ाया था। समझ में आ रहा है किससे किस में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है? R3 से R3 में, कोई दिक्कत? No. ठीक है। और उसमें एक चीज और गिवन है कि हमें स्टैंडर्ड ऑर्डर लेना है, V के लिए भी और W के लिए भी स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस लेना है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस का मतलब समझ रहे हो? मतलब बीटा भी कैसा होगा? बीटा भी 101 होगा, 100 0 010 and 001. ये स्टैंडर्ड ऑर्डर होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं गिवन होता तो ये लेना पड़ता है, या वो बोल देता है आपको स्टैंडर्ड गिवन लेना। गामा भी सेम होगा, बीटा किसके लिए होगा? इसके लिए। और गामा किसके लिए होगा? इसके लिए, इस वाले पार्ट के लिए। कोई दिक्कत? हेलो हेलो, है ना? हमको बेसिस गिवन है, इसके लिए भी सेम यही बेसिस है जो हमें ऊपर गिवन है। ठीक है, दोनों के लिस्ट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, कर्नल और वो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं टी को फाइंड। टी मतलब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, कल सिखाया था, कल बताया भी था कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब हम फाइंड करके देखते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन एक बार और लिख लेते हैं। x minus z 2x plus 3y comma 3y plus, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे है। तो सबसे पहले हम बीटा का फर्स्ट वो लेंगे एलिमेंट। बीटा का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? x 100 100। इसका ट्रांसफॉर्मेशन इसके हिसाब से करो, मतलब इस इक्वेशन में पुट करो, तो क्या आएगा? 1 माइनस अब यहाँ -1 माइनस 0 होगा ना? अच्छा हाँ तो सॉरी, ये तो 0 हो गया ना, z की जगह 0, y की जगह 0 और x की जगह 1 पुट करना है इस वाले में। तो 1 कोमा यहाँ पे 2 कोमा 0, ये 0 ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब उस वाले पार्ट के इसको ऐसे लाना है, मतलब 1,2,0 को लाना है किसके? 1,0,0. गामा क्या है? गामा क्या है? कल बताया था ना, गामा भी सेम ऐसा ही है जो उसने बोला है। तो वो कैसा है? 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. 0 1 इसको इसके फॉर्म में लाना है तो आसान है, पहले 1 चाहिए तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सेकंड यहाँ पे 2 2 हो चाहिए जाएगा। तो 2 और ये 0। ये तीनों क्या 0 बनाएंगे? पहला कॉलम मैट्रिक्स का। हम्म पहला कॉलम कैसा दिखेगा? 1 2 0. अभी मैं इसको लिखता नहीं, फिर बाद में एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, ओके अब दूसरे वाले पार्ट का करते हैं। टी ऑफ 0 1 0 ट्रांसफॉर्मेशन करो उसके हिसाब ये से। तो 0 0 और ये 0 0 प्लस 3 0 3 3 3 and 3 वही सेम करना है हमको। तो 0 3 3, तो मतलब यहाँ पे 0 इंटू होगा, ये तो सिंपल वाई लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 इंटू होगा, यहाँ पे भी 3 इंटू होगा। आ रहा है? ये दूसरा कॉलम बन गया हमारा मैट्रिक्स का। तीसरा भी ऐसे चेक कर लेते हैं क्या होगा, चेंज हो क्या, बताना। ये था आपका -1 कोल आ रहा है, -1 0, 3 ना।
हेलो, हाँ, आई एम डूइंग फाइन। So, yeah, I am just taking class right now. Na? Yes, yes, yes. Okay, okay, okay. Hello. तो ये हो गया माइनस -1 वन 0 0 एंड 3 3। क्या हुआ, चेंज हो क्या? -1 -1, 0, 3 0 इसको चेंज करना है तो आगे -1 इंटू हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे 0 0 0 एंड 3। and then 3 पर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इतना आसान से बताया। ठीक है, कैसा बन गया मैट्रिक्स? 1 2 0 1 2 0 देन 0 0 3 3 0 3 0 3 एंड -1 एंड and -1 0 3। 3। कोई दिक्कत है टी की रिप्रेजेंटेशन में हमें? तो सेम ही है ना जो आपने इसके लिए निकाला था। पर हर बार सेम नहीं होगा, ये मैंने तरीका कैस कर लगी नहीं, तरीके से चलना पड़ता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा बेसिस बिल्कुल स्टैंडर्ड बेसिस है, इसलिए हमारा सेम हाँ, है। अगर स्टैंडर्ड बेसिस नहीं होता तो ये चीजें बदल जाती हैं हमारी। अच्छा, हाँ, हमारा मैट्रिक्स हमें मिल चुका है, मिल गया, टी मिल गया हमें। ठीक है, तो सबसे पहला जो चीज करनी थी हमको टी फाइंड करना था, टी फाइंड हो चुका है। हो गया, क्या था? 3। यही था ना? हो गया। अब हम इसको चेंज करेंगे रो इशलोन में। अब हमें, मैंने क्या कहा था क्वेश्चन में, क्या फाइंड करना है? कर्नेल फाइंड करना है एंड इमेज फाइंड करना है। ठीक है, चलो इसको रो इशलोन में बदलो। तो क्या करूं? सबसे पहले 1 तो है, तो यहाँ 0 चाहिए, करेक्ट। तो बदलो। R2 - 2R1 हाँ, तो R2 - 2R1, तो ये हो गया 0, 0 ये कुछ भी ये नहीं, 3, 3 और ये 2 और फिर माइनस, तो 2 ही हो गया, 2 हो गया। 2 2 0। और इसको हम कर सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। 3 से डिवाइड कर दो इस वाले पार्ट को, हम्म R2 डिवाइडेड बाय 3, एंड R3 को उसी से डिवाइड कर देते हैं। R3 - R2 R3 को भी, R3 को भी 3 से डिवाइड कर देते हैं आपके यहाँ ना। R3 R3 - R2 डिवाइड, कर लेते हैं ना पहले। एक ही बात है, वो कैसे नहीं भी कर ठीक लो। है। ठीक ठीक है। है, R3 को डिवाइड कर दो, 0 1। 0 1 1 ठीक है, अब यहाँ 0 चाहिए अब तो उसको इसमें से माइनस कर दो, R3 - R2 कर देते हैं। तो कितना हो गया? हो जाएगा 1 1 0 -1 0 1 2 1 3 0 0 -1/3 -1/3, और इसको आप -1/3 से डिवाइड कर देते हैं नीचे वाले को। सॉरी, हाँ, -3 से इंटू वाइट कर इज रहे हैं। -1/3। R3 - R2 किया ना हमने, तो 1/3। तो इसमें से इसको माइनस किया भैया, इसमें से इसको माइनस किया, तो 1 में से 2/3 कितना गया? वो कितना बचा? 1/3 बचा ना। तो हाँ ठीक है, तो प्लस आएगा ना, पॉजिटिव हम है वही मेरे कर, हिसाब से। 1/3 आएगा ना। अरे ठीक है, कुछ भी कर दो तो आएगा। हाँ, अरे कुछ भी क्यों कर दो भाई। हाँ, वो डिवाइड हो तो, हाँ, उसको उसी ठीक उसमें है, से डिवाइड कर देंगे वो तो। 0 1, अब इसको 3 से इंटू कर देते हैं नीचे वाले पार्ट को, 0 0, रो इचेलॉन में आ गया। So nullity is 0. नलिटी 0 मतलब कर्नेल में क्या होगा? कर्नल में आपका सिर्फ सिर्फ 0 0. रह गया। सिर्फ 0 होगा। कर्नेल फाइंड हो गया। No preimage. कर्नेल, अब कर्नेल इसका ऐसा नहीं दिखेगा, कर्नेल ऐसा नहीं दिखेगा, यहाँ से आपको 0 मिल गया। ठीक है, अब इसके 0 को, ठीक है, मतलब इसमें कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, तो इसका कर्नेल दिखेगा कैसा? इसका कर्नेल का जो वेक्टर दिखेगा वो ऐसा दिखेगा, क्योंकि R3 से है, तो उसका ऐसा दिखेगा। ठीक है, राइट, 0 0 0। तो कर्नेल ऐसा दिखेगा, कर्नेल का बेसिस है ये। अब कुछ भी बोल लो, कुछ भी इंटू करो तो हमेशा 0 ही मिलेगा। इमेज फाइंड कर, ठीक है, इमेज फाइंड कर।
वहां पे जो मैट्रिक्स मिला हमें कैसा मिला, 0 1 -1, सॉरी 1 0 -1 2 1 2/3 एंड 0 1 0 0 1, ये था। मतलब पीवट प्लेस पे कौन कौन से एलिमेंट है, तीनों पे हैं। हम्म अब हम जाके देखेंगे ओरिजिनल वेक्टर क्या थे पीवट वेक्टर्स में। ओरिजिनल वेक्टर क्या थे जब मैंने ओरिजिनल फॉर्म पे लिया, तो वेक्टर्स तो ये थे ना, थे। इन तीनों को उठाया, इन दोनों को उठाया तो कैसे दिख रहे हैं वो, मतलब कैसा था, 1 2 0 था, 0 3 3 था, और क्या था, -1 0 -1 3 था। 0 3। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है इसको, ये सब पार्ट है इमेज का, बट इसको एक बार इसके बेसिस से इंटू करना पड़ेगा। और बेसिस क्या है हमारा, किसका, इमेज किसकी बात होती है, बेसिस क्या है, गामा का। गामा का बेसिस क्या है, स्टैंडर्ड ऑर्डर। स्टैंडर्ड है। तो मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ेगा, फिर मैं करके दिखा देता हूँ होता कैसे है। जैसे अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस कुछ और होता, बेसिस कुछ और होता, ठीक है, ये इमेज का पार्ट है सारे, ठीक है, बट अगर कुछ और होता तो उसकी इनटू ऐसे होता है, इसका पहला एलिमेंट इनटू बेसिस का फर्स्ट एलिमेंट जो कि ये है, प्लस इसका सेकेंड एलिमेंट 0 1 0, प्लस इसका थर्ड एलिमेंट क्या है, 0 इंटू 0 0 1। क्या बनेगा, सबको ऐड करने पे सेम यही बन जाएगा। तो ये किसका पार्ट है, ये तीनों, भाई तीनों को इंटू करने पे यही मिलेगी ना। हेलो, राइट। तो ये क्या है, इमेज का बेसिस, ये वाला। ये सब क्या है, इमेज। तो कर्नल और इमेज दोनों फाइंड कर ले हमने इस क्वेश्चन के लिए, कोई दिक्कत, No. मैं चाहता था कर्नल किसी, 0 0 0 होगा और इमेज होगा तो 1 2 0 देखो यार, एक 0। कोई ऐसा क्वेश्चन ढूंढे तो, ये तो आसान था, हम्म जिसमें बेसिस अलग हो और नलिटी जीरो ना हो, तब करेक्ट। तो मजा आ जाएगा। राइट। तो मेरे को ढूंढने दो एक बार, रुको ऐसा क्वेश्चन कोई। ओके, आई हैव सही क्वेश्चन है। ठीक है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। बीटा भी हमको दिया हुआ है जो कि अलग है। बीटा क्या है, गामा क्या है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन एक बार बता दो मेरे को, क्या है, R2 से R3, ठीक है। R3।
ठीक है, तो उसके हिसाब से इसका बेसिस भी गिवन है गामा का -1 1 0। जस्ट एक इससे थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। हाँ बताओ। हेलो, जैसे अभी आपने जो R2 to R3 लिया है, इसमें x 0 रखा है आपने, तो इसका मतलब y एंड z उसमें स्पेस में गया ये। हेलो, हाँ हाँ, पर इसके सारे वेक्टर डिफाइन होंगे वो ऐसे ही डिफाइन होंगे। नहीं एक मिनट, मेरा क्वेश्चन है। तो जैसे स्टिल ये अभी 2 डायमेंशनल है पर y z। हाँ ये स्टिल 2 डायमेंशनल है, पर लिखने का तरीका 3 डायमेंशनल है। वो मैं समझ गया, ये लिखा तो वाई जेड प्लेन में जाएगा। हाँ, ठीक है, तो अभी हम इसको इसमें हम जस्ट पूछ रहे हैं क्योंकि ये R3 है, तो ये 1 to 1 पे भी 1 to पे भी क्या ये पास होगा? करके देख लो ना, अभी तो हमने चेक किया छोटे से बड़े में जा रहा है तो 1 1 तो होगा। हाँ 1 1 तो होगा, पर अभी सबका चेक प्री चेक इमेज करके होने आए, के चांसेस हो ठीक है, सकते हैं। बट यहाँ पे सीन ये है कि अभी हम पहले एक बार चेक कर लेते हैं हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। हाँ ठीक है, ठीक है, जस्ट अभी क्वेश्चन वो दिमाग में आया था आपसे पूछना। तो सबसे पहले टी फाइंड करना होता है। हाँ चले टी फाइंड करते हैं। हाँ, तो पहला एलिमेंट बीटा का उठाओ, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करो, क्या होगा पुट करो उसमें, तो आगे तो 0 ही मिलने वाला है। और 0 3 -3। कोई दिक्कत, इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। क्या आएगा? नहीं 3 - 3 कहाँ से लिया हमने, सॉरी? इसमें पुट कर दिया ना एक्स और 1 और वाई 1 की को, वैल्यू डाला ना तो आएगा। इसमें पुट वो कर दिया, अभी ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन है। है, करेंगे बीटा तो के इसमें पुट कर रहे हैं। ओके ओके, -1 फाइन, 0 ठीक है। अब इसको क्या आएगा 0 कोमा, +1 1 -1 हाँ तो यहाँ क्या आएगा 3, -1 यहाँ 3 आएगा ना, क्यों कैसे? माइनस 1 है यहाँ पे भाई, और अच्छा ठीक है -1 आएगा, मैंने देखा था। -1 आएगा ना, हाँ -1 और एंड यहाँ पर दिस 1 हो इज जाएगा। हाँ -1, 1 हो हाँ जाएगा। ठीक है, हम्म, कोई दिक्कत है? हाँ, ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को लिखते हैं उसके हिसाब से। अब आप यहाँ पे देखना, जो ये वाला पार्ट है ना, ये हमेशा 0 हो जा रहा है, तो जैसा साची जी कह रही थी, अभी भी जा तो R2 में ही रहा है, R2 से जा तो R2 में ही रहा है, क्यों? क्योंकि x वाला कोऑर्डिनेट हमेशा 0, तो लिखा कैसे जा रहा है ऐसे? हेलो, ठीक है, राइट। तो ये पार्ट तो हमेशा 0, तो इसको लिखने की जरूरत मुझे अब नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं बस इनको चेंज करूंगा, कोई दिक्कत है? नो, ठीक है, ओके, तो अब हम इसका बेसिस उठाते हैं। बेसिस क्या है ये? हेलो, बेसिस क्या है? तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में पहले इसको लिखना, 1 1 0। ठीक है, अच्छा इसको पहले लिखना है। हाँ एक ही बात है, कैसे लिख रहा हूँ। हाँ फिर अब ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलेगा, एक्स वाई करके देख लेते हैं उसके अच्छा हाँ, हिसाब से। y x नहीं ले रहे हैं आप समझ में आया, हाँ। ठीक है, कोई कोई वेरिएबल लेके उसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स और वाई ले लेते हैं, और हमें पता है ये पार्ट तो 0 होना ही है। इसको a भी ले लीजिए ना, कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो वो एक ही बात है, एक्स वाई ले लो, ए भी ले लो, तो -x -y तो 0 की इक्वल है, यहाँ से, हम्म नहीं यहाँ से 3 तो 3 लीजिए ना। x = -y हो जाएगा। क्या? अच्छा x is 0 इसलिए। अरे भाई हाँ हाँ लीनियर कॉम्बिनेशन सोल्व कर रहे हैं तो हाँ वो हाँ तो हाँ आना हाँ ना, हाँ इसमें कोई हाँ दिक्कत थोड़ी जीरो, ना होनी चाहिए किसी को। हाँ हाँ। ठीक है, x क्या हो जाना चाहिए यहाँ से, 3 के इक्वल हो जाना चाहिए ना, हम्म x किसके इक्वल हो होगा। जाना चाहिए, यहाँ से x इंटू होगा, वहां से y आएगा 0, तो x 3 के इक्वल, तो y यहाँ हाँ से निकाल सकते हो आराम से ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करके, रो कितना आएगा y, तो y इक्वल्स टू -x, नहीं तो y अगले आएगा -3। -3 ठीक हो है, गया। तो बस हमें मिल गया लीनियर कॉम्बिनेशन, को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू -1 1 0 -1 0 प्लस -3 इंटू -3 -1 0, -1 0 1।
तो ये क्या बना रहा है मेरा पहला कॉलम, ये दोनों। दूसरे की ओर बात कर लेता है। दूसरा क्या था ट्रांसफॉर्मेशन के बाद? 0 जरा माइनस इसको 1 एक 1। मिनट समझने दीजिए, एक मिनट, आप थोड़ा फास्ट शायद हमें 0 कीजिए। माइनस 1 1। एक मिनट। हाँ देखिए आराम से। ओके ओके, हाँ आगे बढ़िए, चलिए। ठीक है, सबको कोई दिक्कत थोड़ी ना किसी को इसमें। नो नो ठीक है, फिर वही बेसिस के एलिमेंट लो गामा के। ठीक है, वही एक्स इंटू कर लो पहले, अगर मिलता नहीं है डायरेक्ट तो सोल्व कर लो इसको। क्या आएगा? x माइनस वाई इक्वल टू सही 0। है -1 तो x तो यहाँ से हो गया 1, सॉरी x तो हो गया -1, -1 और y क्या से आएगा 1। y1 कोई दिक्कत है? नो तो नहीं, क्लियर ये है। दोनों क्या मिलाएंगे? दूसरा कॉमन कॉलम। दूसरा कॉलम हो गया करेक्ट ठीक है, तो मैट्रिक्स कैसा बना? t शुड बी -3 3 माइनस 3 3। -3 एंड -1 1 1। कोई दिक्कत है? नो तो ये जो हमने यहाँ पे जो अभी निकाला है, हेलो, हाँ, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ t है, ट्रांसफॉर्मेशन हाँ कैसे यहाँ दिखता है। पे ना, एक मिनट थोड़ा ऊपर करिए। ये जो एक्स वाई में जो के पहले जो टी लिखा है, ये वही है ना? क्या? ये जो आपने लिखा ना टी एक्स वाई, हाँ, ये वही है। ये ये टी वही है ये ना? t वही है। ओके, हाँ। तो यहाँ पे जो आपने टी, एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर जाइए। यहाँ पर जो आप गामा के बाद जो T1, 1 और T1 - 1 लिखा है आपने, बीटा की वैल्यू, हाँ, वो क्या है? ये बेसिस है, ये गिवन है ना, ये बेसिस, इसका बेसिस है ये v का। हाँ, और ये इसका, ये जो गामा है ये इसका बेसिस, इसका w का। मतलब ये बेसिस इसको स्पैन करेगा एक्स वाई को, और ये वाला बेसिस इसको स्पैन करेगा। अच्छा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, नो दिमाग ठीक में है, बैठाना पड़ेगा। टी मिल गया। अब इसको रो कैसा एक्सपेरिमेंट कर दिखता है लेंगे टी? -1 1 दो इचेलॉन में बदलो, पहले 3 से डिवाइड कर दो हाँ पहले ऊपर इसको वाले को। सीधा सम कर देते हैं r3 प्लस हाँ, r2 पहले प्लस इसको r1 ऐसे कर, तो ये 0 0 ही बन जाएगा नीचे। वो तो नीचे 0 0 बन गया और फिर r1 को 3 से डिवाइड कर देंगे इतना समझ में आया ना सबको? इसको बस हमने इसमें ऐड कर दिया नीचे वाले में, और अब इसको डिवाइड कर दे रहे 3 से, तो ये क्या हो जाएगा? 1 -1/3 0 0 यहाँ से हमको एक चीज मिल गई, नलिटी 1 है। nullity is 1 ठीक है, इसका मतलब अब कर्नल में एक वेक्टर और है इसके अलावा। अब एक वेक्टर का मतलब है बेसिस वेक्टर, ये नहीं कि एक ही वेक्टर, बेसिस वेक्टर, मतलब इसको एक ऐसे स्पैन करने वाली चीज मिलेगी। अब मुझे बताओ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? x2। x2 को t मान लूं, x2 को t मान लिया मैंने। ठीक है, जो मैं पहले करता आ रहा था। ठीक है, हेलो। अब इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे तो कुछ ऐसा आएगा, x प्लस -1/3 y बाई इक्वल्स टू 0। इसको जब लिखोगे, क्योंकि ax इक्वल्स टू 0 ये भी। ठीक है, राइट ओके। तो अब इसको यहाँ पे t पुट कर दिया x2 को, मतलब y को t पुट करा है मैंने। तो x क्या आएगा यहाँ से? x की x वैल्यू equals to 3 हो गया जाएगी, 3x no तो it will पुट be कर t दो by 3 t3। x माइनस t/3 yes इक्वल्स टू so 0। x equals to t by 3 तो x इक्वल्स टू t/3। ओके ओके, तो इसके जो वेक्टर दिखेंगे वो कैसे दिखेंगे? t/3 कोमा t। ये तो है पार्ट अभी नल स्पेस का, राइट ये है नल स्पेस इसका। अब इसको कर्नल में बदलना है। कर्नल में कैसे बदलेंगे? इसको पहले 1 से इंटू कर दो, तो नल स्पेस कैसे दिखेगा? कैसा दिखेगा? 1/3 1 कोमा by 3 comma 1 इतना सबको क्लियर है?
कर्नल में बदलने के लिए कुछ नहीं करना, इस वेक्टर को उठाना और इसके बेसिस से इनटू कर देना, बीटा के बेसिस से। किसके बेसिस से? बीटा के बेसिस से। क्यों? क्योंकि कर्नल है ना टी से डिफाइंड है, ठीक है, कर्नल टी से डिफाइंड है, तो बीटा के बेसिस, और बीटा का बेसिस क्या है? 1 कॉमा 1 कोमा 1 -1 1 कोमा -1 प्लस, और क्या था भाई? 1 कोमा -1 तो दूसरे में था, पहले 1 कोमा 1 ही था। ओके। एक सेकंड यार, राइटिंग बहुत गंदी आ रही है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसको 1/3 से इंटू कर देना, इसको 1 से इंटू कर देना। अब इसका एडिशन करके देख लेना, वो कर्नल का वेक्टर होगा, तो करो 1/3 प्लस 1/3, तो सॉरी 1/3 कोमा 1/3 प्लस 1 -1, तो ये कितना हो गया? 1/3 कोमा 1/3 प्लस 1 -1, ऐड करो तो ये हो जाएगा 2/3, ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1 4/3, ये दोनों ऐड 2 होंगे, बाई 3 ये दोनों ऐड होंगे तो 4/3 आएगा, और ये कितना आएगा? 2 बाई 3 1/3 -1, माइनस -2/3। 2/3 ये किसका पार्ट है? कर्नल का। कर्नल का। कोई दिक्कत है कर्नल फाइंड करने में? हेलो, नो। अब डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? x1, ठीक, ऐसा दिखता था, ऐसा राइट। डिपेंडेंट वेरिएबल x1, तो ये वाला वेक्टर पकड़ेंगे, उठाओ इसको, तो ये अभी तक किसका पार्ट है? रैंक का, रैंक का। मतलब ये रैंक का था ना, तो मतलब नॉर्मल वेक्टर था। अब इसको मेरे को जब डब्ल्यू में चेक करना है, इसकी इमेज चेक करनी है, तो ये गामा के बेसिस से हो जाएगा। तो गामा का बेसिस कैसा था? गामा का बेसिस कैसा था? -1 कोमा 1 कोमा 0, -1 कोमा 1 कोमा 0 प्लस -1 0 0,1 और इसके एलिमेंट को तोड़ दो, मतलब वेक्टर कैसा दिखेगा? ऐसा, ये हो गया 3, -3 ये सब इमेज, ये इमेज का पार्ट होगा, तो इसको निकाल लो एक बार, क्या आता है? ये हो गया आपका -3, -3 ये हो गया -3 3 0 और ये हो गया आपका 3 3 0 0, -3, -3 ऐड करो, ऐड किया तो ये हो गया आपका 0, 0 0 0,3 -3 ये होगी किसकी इमेज? हाँ कोई दिक्कत इमेज और कर्नल फाइंड करना? नहीं। ठीक है, ओके, तो हमने क्या क्या डिस्कस किया आज? आइसोमॉर्फिज्म, किसी को उसमें कोई दिक्कत? मैं एक चीज पूछूं इसमें? हाँ, इसमें एक ही इमेज और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल था, एक ही नल। तो डिफाइन भी आर्ट हो सकता है, वो एक नहीं है, पहली बात, वो बेसिस है उसका। कर्नल का बेसिस क्या आया था मेरे पास अभी? 4/3 नहीं, कोमा, अगर ज्यादा नल स्पेस हुए तो क्या करेंगे? मतलब ये बेसिस है, इसके स्केलर जितने भी होंगे, इसको सी टाइम्स कर लो। साची जी का जो क्वेश्चन है वो लगभग ये कि अगर हमारी अभी यहाँ पर हमने निकाला कि नलिटी 1 थी, तो 1 नलिटी के अगेंस्ट में हमें एक ही मिला है ना, एक मिला ये था मिलेगा। इंडिपेंडेंट, राइट, सो तो वेरिएबल, क्या सो हम उससे ज्यादा हमने कैलकुलेट कर निकालेंगे? लिया। तो अगर नलिटी ज्यादा होगी तो मैं उतने ही नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से उसको कैलकुलेट करना होगा। तो हाँ, तो फिर दो, एक बार तो हम अभी हमने x सिर्फ को एक t कॉलम लेके से चले, किया, हाँ x2 से हाँ किया, एक फिर हम बार x को जो t, जो आएंगे उनसे कर हाँ, एक देंगे। बार जैसे पहले x2 को t लेंगे और x3 को t लेंगे एक बार, और ठीक है, और जब x2 को t लोगे तो x3 को 0 रखोगे। अगर ठीक आपके है, पास इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो हमको शेयर करिएगा। तो मैं आते देखता हूँ देखते, अगर मिल जाए हाँ तो मैं कॉपी। देखती हूँ। हाँ
अगर मैं इसको उससे रिलेटेड नथिंग टू कोई पैनिक, आप आराम से करिए। हाँ, आप अभी आगे बढ़िए। टॉपिक तो हो गया आज के खत्म, बस इतना ही था। ठीक है, तो आज के लिए स्टॉप करते हैं। ओके, तो इसमें दिक्कत है आइसोमॉर्फिज्म में, कर्नेल में और अपने इमेज में। कोई दिक्कत है किसी को? हम लोग के पास जो क्वेश्चंस हैं उसमें है क्या ज्यादा नल वाले स्पेस वाले क्वेश्चंस? मुश्किल मिलेगा, अगर मिल जाए तो मेरे को भेज देना, मैं वो करके दिखाऊँ। हाँ, देखिए। एक बार स्टॉप कर लेना हर्ष। हाँ हाँ ओके, ओके, वेयर टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप कर लिया है आपने?